नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम सॉल्यूशन पर। तो आज हम लोग करेंगे एसएससी जीडी 5 फरवरी सेकंड शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशंस विद बेस्ट टॉपिक के साथ बेस्ट कंटेंट आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। रजत द्वारा एक सेट पर 20% और 30% के दो क्रमिक छूट दी जाती है। यदि सेट का मूल्य 800 रुपया है तो छूट कितना है ये हमें निकालना है। तो एमआरपी कितना है? 800 है। एमआरपी हमेशा 100% होता है। आपको छूट निकालने में छूट कितना मिला है? 30, 20, 50। 50 में से 3 दूनी की 6 घटाएंगे यानी 44% छूट मिला है। तो 44% का मान निकालना है। अब देखिए 8 चौका 32 यानी लास्ट में जो भी आएगा संख्या में 2 आएगा। तो लास्ट में देखिएगा तो किसमें 2 है? ऑप्शन नंबर डी में है। यही मतलब हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि उमेश ने एक परीक्षा में 15% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से फेल हो गया। यदि वह 60% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक यानी पासिंग मार्क निकालना है। अब देखिए इसमें क्या कंसेप्ट होता है, मेरे 15% वो क्या क्या प्राप्त किया है तो वो क्या हो गया है? 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो क्या इसमें कंसेप्ट क्या होता है? इधर भी पास लेना होता है मेरे भाई, इधर भी पास लेना होता है। ठीक है, दोनों पास 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 लेंगे। 15% यहाँ पर प्राप्त किया है, 30 अंकों से फेल हो गया है। यानी अगर 30 मिला होता उसे तो वो पास हो जाता, इतना पर पास हो जाता। ठीक है, दूसरा कंडीशन में बोला गया है यदि वो 60% लाता है तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त करता है। यानी -15% का -15 करेंगे तो ये भी पास हो जाएगा। ठीक है, ये भी पासिंग मार्क हो जाएगा। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होंगे? सिंपल से सॉल्व करेंगे में कितना होगा? तो 45%, 30 और 15 कितना? 45। यानी 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1% बराबर 1 हो जाएगा। आपको पासिंग मार्क निकालना है। ठीक है, तो देखिए 1% 1 है मेरे भाई, तो 15% कितना हो जाएगा? 15 ही हो जाएगा। 15 + 30 कितना हो जाएगा? 45 अंक। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चक्रवृद्धि ब्याज के समान दर पर निवेश की गई एक धनराशि 4 वर्षों में 10,800, 8 वर्षों में 32,400 हो जाती है। तो धनराशि निकालना है। तो पी धनराशि होगा मेरे भाई। ठीक है, 4 वर्षों में कितना हो गया है? 4 वर्षों में आपको हो गया 10,800। फिर वही राशि 8 वर्षों में कितना हो गया है? 8 वर्षों में हो गया 32,400। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? पी का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर क्या अमाउंट का सिंपल सा रेशियो लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्मार्ट अप्रोच से जो यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर गिवन है इनका रेशियो लेते हैं। ठीक है, और इनका डिफरेंस दिखता है कितने साल का है। तो यहाँ पर देखिए 4 साल का डिफरेंस है। ठीक है, तो 4 साल का यहाँ पर डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी 4 साल का डिफरेंस है। सिंपल से मेरे मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 साल रहता, चाहे 1 साल रहता, चाहे 6 साल रहता, तो क्या करते हैं यहाँ पर 1 साल का निकालते हैं। यहाँ पर क्या 1 साल का निकालते हैं। ठीक है, 1 साल से हम लोग क्या स्क्वायर करते हैं, क्यूब करेंगे, जो जितना साल निकालना होता है उसका क्यूब करते हैं। तो यहाँ पर 4 साल का है, तो यहाँ पर 4 साल का आपको निकालना है। तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल इनका रेशियो लेना है। तो 3 से 24, डबल जीरो कट जाएगा मेरे भाई, और नीचे आ जाएगा 108। ये क्या है? रेशियो है 4 साल का। तो 4 साल का रेशियो है, तो पी गुने 324/108, 4 साल का रेशियो बराबर कितना हो गया? 10,800 हो गया। सोल्व कीजिएगा तो ये जाएगा 3 बार में, ये जाएगा कितना? तो 3600। यानी पी का मान कितना गया? 3600। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 2 वर्षों में 2700, 3 वर्षों में इतना हो गया, तो ब्याज दर निकालना है। आर बराबर क्या होता है मेरे भाई? एसआई गुने 100 प्रिंसिपल गुने टाइम। ठीक है, 2 वर्ष में कितना? तो 2 वर्ष यहाँ पर 3 वर्ष, हम 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा? 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा? प्रिंसिपल हमें निकालते 1 वर्ष में देखिएगा 27, यहाँ पर ब्याज जो मिला होगा 450 का ब्याज मिला है। यानी 1 साल का मेरे भाई 450 क्या है? ब्याज है। ठीक है, ये क्या है? 1 साल का ब्याज है। तो हमें निकालना होगा 2 वर्ष का यहाँ पर ब्याज निकालना होगा। 900 हो जाएगा, तो 900 घटाइए तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 2700 माइनस 900 कीजिएगा, 1800 क्या हो गया? ये प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, सिंपल सा ऐसा ही कितना है, तो यहाँ पर 2 साल के लिए 900 है, 100 करते हैं। प्रिंसिपल कितना है? तो 1800 है। और टाइम कितना है? टाइम आपका 2 साल है। 9 से जाएगा ये 2 बार में, और 4 से जाएगा 25 बार में। 25% क्या गया? रेट हो गया। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में डी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। दीपक अकेले एक काम को 64 घंटे में करेगा। दीपक का टाइम गिवन है 64। दीपक और राहुल का टाइम गिवन है 32, और राहुल प्लस करण का टाइम गिवन है कितना? 4। तीनों क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम में टोटल वर्क होता है, यानी 64 एलसीएम हो जाएगा।
इनका क्षमता आएगा 1 का, इनका क्षमता आएगा 2 का, इनका क्षमता आएगा 16 का। यानी मेरे भाई ये क्या होता है, टाइम होता है, ये पर क्या होता है, ये आपका डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। डिस्टेंस इसमें क्या है, टोटल वर्क बोल सकते हैं या डिस्टेंस भी। और यहाँ पे क्या होता है, इफिशियंसी यानी क्षमता होता है, ठीक है। बोला है कि करण अकेले उसी काम को कितने घंटों में पूरा कर सकते हैं, कौन से काम को, टोटल वर्क यानी 64 जो काम था टोटल, करण अकेले यानी करण का क्षमता आपको निकालना हो कितना है। तो यहाँ पर आर प्लस के का क्षमता है 16, तो आर का मान कितना है, डी का देखिए कितना है 1, तो डी का 1 हो गया, तो आर का कितना हो गया, आर का भी 1 हो गया, तब ना 2 होगा। आर का 1 हो गया मेरे भाई, तो यहाँ पर टी का कितना होगा 15, यानी 15 का क्षमता हो गया। तो 15 से भाग देंगे, यानी 64/15 घंटा में कार्य पूरा कर देगा करण। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन में डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन में 6 पे। यहाँ पर क्या निकालना है, तो रेलगाड़ी की चाल निकालना है। क्या क्या गिवन है, 810 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1220 मीटर लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी को 29 सेकंड में पार करती है। दोनों रेलगाड़ियों एक दूसरे से विपरीत दिशा में, अब देखिए यहाँ पर कंसेप्ट आ गया, ये ध्यान में रखना होगा। विपरीत दिशा बोला है तो प्लस करेंगे स्पीड को। यदि दोनों दोनों रेलगाड़ियों की चाल समान है, तो रेलगाड़ियों की चाल कितनी है, तो क्या निकालना है मेरे भाई, तो चाल निकालना है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। अब देखिए स्पीड, दो ट्रेन है मेरे भाई, तो दोनों का स्पीड होगा, यानी स्पीड को प्लस लेना है। स्पीड देखिएगा तो यहाँ पर बोला है मेरे भाई स्पीड क्या है, समान है, यानी एस प्लस एस टू एस लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 1220 810 कितना हो जाएगा, तो 2030। 2030 टाइम कितना है मेरे भाई, टाइम देखिएगा 29 सेकेंड बोला है, ठीक है। अब हमें देखिए ऑप्शन में देखना है मेरे भाई, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। हमने जो यहाँ पर मान लिया था मेरे मीटर में था, ये सेकंड में था। आपको मेरे भाई किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होगा, तभी आंसर में आएगा। यानी किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए हमें 18/5 से गुणा करना होगा। राइट, अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 से ये काट देते हैं मेरे भाई, 2 से ये जाएगा 9 बार में, ठीक है। 5 से ये जाएगा 406, 406 एंड और जाएगा क्या, 29 से ये जाएगा, 29 से कट जाएगा 29, 29 कितना 116 58, हाँ तो कट जाएगा, आई थिंक 29 से जाएगा एक बार में, तो आ गया मेरे भाई 116, 29 58 4 बार में, ठीक है। 14 नंबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 126 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में आपको सी मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 में बोला गया है, आकाश ने 15,000 रुपए में एक मोबाइल खरीदा और उसे 20% का लाभ पर नेहा को बेच दिया। फिर नेहा ने मोबाइल रोहित को 15% का लाभ पर बेच दिया। फिर रोहित ने मोबाइल तोड़ दिया और 25% के हानि पर करण को बेच दिया, तो करण का भुगतान निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सोल्व करते हैं, यानी ये सीरीज मेथड फॉलो करेगा। अब देखिए 15,000 का डिस्टेंस में कितना होगा 6, तो ऑप्शन में मेरे भाई 3 6 9 होना चाहिए, जो भी आंसर आएगा। चेक करते हैं, 5 10 15 18, 18 को जोड़िएगा कितना 9 हो गया, 5 10 15 यहाँ पर भी 9 हो गया, यानी दो ऑप्शन 9 9 हो गया है। यहाँ पर देखिएगा तो कितने 5 10 12 13 4 हो गया, 16 7, यानी दो ऑप्शन तो यहाँ पर कट चुके हैं मेरे भाई, है ना। 6 का डिस्टर्शन क्या होता है मेरे भाई, तो 3 6 9 होगा तो वो मेरे भाई डिस्टर्शन अप्लाई कर सकता है, यानी दो ऑप्शन यहाँ पर अप्लाई कर चुके हैं। तो हम लोग क्या करना है, इसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए तीसरा ऑप्शन कट जाता तो ऑप्शन मेरे एक कोई सही होता, ठीक है। लेकिन हमें दो ऑप्शन मिल चुका है 9 9, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने करेंगे। देखिए 15,000 क्या है मेरे भाई, एमआरपी है, 15,000 रुपए में खरीदा है, फिर 20% का लाभ पर बेचता है, यानी 120/100। फिर किसी को बेचा है 15% का लाभ पर 115/100, फिर 25% की हानि है 75/100। अब हमें इसे सॉल्व करना होगा। डबल जीरो से डबल जीरो गया, फिर डबल जीरो से डबल जीरो गया, 25 से जाएगा 3 बार में, 25 से जाएगा 4 बार में, 4 से जाएगा 4 एंड यहाँ पर कितना हो गया, तो तितली के 9, 15 9 135, यानी 135 गुने 115 करते हैं मेरे भाई, तो क्या 50 25 का 2 हो जाएगा, और 5 से 15 20 22 का 2, यानी मेरे 22 देखिए इधर 25 देखते हैं ऑप्शन में मेरे भाई, यहाँ पर 55 था तो ये भी ऑप्शन कट गया, तो ऑप्शन ए मेरे भी क्या हो गया, सही हो गया। पूरा गुना भी नहीं करना पड़ा, ठीक है ठीक है। पूरा गुना कीजिएगा तो 155 25 आएगा। आते हैं क्वेश्चन में 8 पर। एमआरपी कितना है, 2400 है। एमआरपी कितना है, 2400 है। एमआरपी 100% का मान होता है। आपको क्या निकालना है, छूट। तो क्या निकला, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य छूट कितना मिला, 35%, यानी 65% में बेचा होगा, यानी 65% का मान निकालना है। डबल जीरो से डबल जीरो, परसेंट से परसेंट कट जाएगा।
24 गुणे 65 कीजिए कितना आएगा, तो यहाँ पर आप डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। यहाँ पर डिजिटल सम क्या लगाना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको बनाना ही नहीं था। ये हम लोग जितना कैलकुलेशन किए हैं, ये क्वेश्चन बनाना ही नहीं था। यहाँ पूछा है, देखिए विक्रय मूल्य क्या होगा, 24 होगा 35% की छूट पर, यानी 35% का छूट दिया है, तो 24 पर, यानी ये ऑप्शन को देखिएगा मेरे भाई यहाँ पर, या बना ही देते हैं, इसमें क्या दिमाग लगाते हैं, ठीक है, डिस्टर्शन भी लगाते तो 6 हो गया, यहाँ पर देखते तो 5 6 6 12 3 हो गया, 5 2 8 हो गया, 4 7 हो गया, 8 9 3 हो गया, यानी ये ऑप्शन कट जाता, ठीक है। और यहाँ पर देखते 2400 में 50% का अगर छूट दे देते हैं, अगर मान लीजिए 2400 में 50% छूट दीजिए तो भी 1200 हो गया। ये 840 ये बहुत छोटा मान है, तो ऐसे भी ये काट देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में एक क्या होता है, सही होता, गुना भाग कीजिएगा तो वही आएगा 1560। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। मान निकालना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल के अनुक्रमानुपाती है। हीरे का जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी भार के वर्ग के क्या है, बराबर है। ये कंसेप्ट है, ठीक है। हीरे का मूल्य गिवन है 59 66 0, यानी इसका मूल्य गिवन है 59 66 0। यह दो टुकड़ों में टूट गया जिसके भार का अनुपात 4:5 है। हीरे के टूटने से होने वाली हानि निकालना है, यानी 4:5 है, यानी पहले 9 था, ठीक है, 9 था, उसका क्या गिवन है, भार गिवन है 9 का स्क्वायर। अब कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 25, यानी कितना हो गया अब 41, यानी पहले था मेरे 81, अब हो गया 41, यानी 69 66 0। ये टोटल का मान है, यानी 81 का मान है। आपको हानि निकालना है मेरे भाई, कितने का हानि हो गया, 40 का यहाँ पर हानि हो गया। अब इसे हम लोग काटेंगे तो 81 से 9 से ये जाएगा ना, 8 एक 9 डिस्टर्स हम तो नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो 9 से ये जाएगा, 9 छक्के 54, 9 से 63, 63 फिर आएगा 66, फिर 9 से 63, फिर 36 आएगा, 9 चौके 36, 774 गुने 4 कीजिएगा तो फिर 9 से जाएगा क्या, तो 9 अठे 72 और 9 अठे 72 2, फिर ये तो जाएगा नहीं, ठीक है। 3 से जाएगा 3 दूनी 6 एंड 3 से जाएगा 3 बार में, 3 दूनी की 6, 3 5 15 और 8 3 24, 258 गुने 40, फिर 3 से जाएगा 8 बार में, 8 3 24 और 6 86 गुने 4 की जगह 6 चौके 24 के 2, 8 चौके 32, 3 34, यानी 3 से 44 डबल जीरो। ऑप्शन क्या हो, ऑप्शन में डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन में 11 पर। 11 से विभाज्य करूँ क्या कहते हैं मेरे भाई, आते हैं हम थोड़ा सा बात करते हैं। जितने भी भाई लोग एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा सबसे बेस्ट किताब लाया गया है, जिसमें आपको मिल जाएगा मैथ। इसमें 750 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और साथ ही साथ आप इस किताब से आप रिवीजन भी कर सकते हैं। कैसे, तो ये जानते हैं मेरे भाई। देखिए इस किताब में क्या खास दिया गया है, चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पर दिया गया है, जैसे नंबर सिस्टम, लाभ और हानि। देखिएगा यहाँ पर नीचे में दिया गया है कि नंबर सिस्टम में जितना भी थ्योरी होता है जो एग्जाम में आता है मेरे, वो सारी थ्योरी यहाँ पर दे दिए गए हैं। और क्वेश्चन देखिए 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं एसएससी जीडी में, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर दे दिए गए ताकि आपका रिवीजन रिवीजन भी हो जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए। तो ये किताब रिवीजन प्लस प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट किताब है। और सोल्यूशन देखिएगा तो सोल्यूशन भी अच्छा खासा दिया गया है, जिसमें देखिएगा सोल्यूशन भी कोई भी बच्चे को आसानी से समझ में आ सकता है। अगर मेरे भाई आपको कॉम्बो लेना होगा तो आपको मिल जाएगा रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, हिंदी, इन चारों का कॉम्बो मेरे मिल जाएगा चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा, जिसमें यह किताब आपको मिलेगा चक्षु बुक्स.com, फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, इन चारों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बेस्ट प्राइस में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आप ले सकते हैं भाई, आप ले सकते हैं इसमें। तो प्रैक्टिस करने ये किताब बेस्ट है, ठीक है। तो आते हैं अपने सेशन पर। देखिए क्वेश्चन में 11 में बोला है ए का मान निकालना है, ठीक है। तो 11 से विभाजक रूल क्या कहते हैं मेरे भाई, गैप का चेक करते हैं। 6 और 4 6 कितने हो गए, 10, 10 प्लस ए, 10 प्लस ए में से घटाना होगा भाई, 0 या 11 आना चाहिए। 5 3 8 8 16, यानी 16 घटाएगा, घटाएगा 0 या 11 आना चाहिए, ठीक है। तो ये 11 से विभाज्य हो जाएगा, यानी देखिए ए का जगह 6 रख दीजिएगा तो 16 में से 16 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन में ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन में 12 पर। वाई एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जेड उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो 2 दिनों में कुल काम का परसेंट कितना पूरा हो जाएगा। वाई का कितना गिवन है मेरे भाई, टाइम 20 गिवन है। जेड का कितना गिवन है, 10 गिवन है। दोनों कैल्शियम 20 हो जाएगा, इनका क्षमता आएगा 1, इनका क्षमता आएगा 2। बोला है कि वे दोनों साथ में काम करें तो 2 दिनों में कुल काम कितना होगा,
यानी 2 दिन में दो एक तीन, एक दिन में 3 काम करेंगे, 2 दिन में मेरे भाई 6 काम पूरा हो जाएगा। तो पूछा है वो कितना परसेंट पूरा पूरा होगा काम, यानी 6 20 का कितना परसेंट है ये हमें निकालना है। 20 50 यानी 30% है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन में 13 पर। यदि ए के पास 155 पेंसिल है, बी के पास 195 पेंसिल है, सी के पास 175 पेंसिल है, तो ए बी सी के पास पेंसिलों की औसत संख्या क्या होगा। देखिए हर कोई निकाल सकता है इस क्वेश्चन को, लेकिन एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं मेरे भाई इस क्वेश्चन को। तो देखिए एवरेज निकालना है, एवरेज क्या है मेरी संख्या कितना है, 3 है, 155 195 175, यानी इनके मेरे भाई 100 सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या कौन है, 155 195, यानी इनका जो एवरेज आएगा वो इन दोनों के बीच में ही आएगा, सबसे छोटी संख्या से बड़ा और सबसे छोटी संख्या से छोटा। ठीक है, सॉरी, सबसे छोटी संख्या से बड़ा होगा और सबसे बड़ी संख्या से छोटा मान आएगा। तो देखिए 155 से लेके 195 के बीच में आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पर 50 मेरे भाई ये भी गलती हो गया, 45 ये भी गलती हो गया, और 60 देखिएगा मेरे भाई ये 155 से थोड़ा मोड़ा ज्यादा है, जो कि यहाँ पर देखिएगा मेरे भाई 195 175 है, तो ये भी कट जाएगा, है ना। सेंस लगाइएगा तो मेरे ये भी क्या 5 अधिक है, तो 5 कैसे अधिक हुआ, थोड़ा सा ज्यादा नहीं हुआ, लगभग मेरे बहुत थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए था, यानी 175 हो जाएगा। अगर आपको मेरे ऐसे एग्जाम में सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको सॉल्व करना हो तो सिंपल से जोड़ दीजिए तीनों को और 3 से भाग दीजिए, यानी 155 प्लस 195 175 3 से भाग दीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 में 11 से भाग दीजिएगा तो ये जाएगा 5 बार में, 11 3 33, 532, ये जाएगा कितने, तो 123 प्लस 57 करना है, ये जाएगा माइनस, यानी कितना होगा मेरे भाई। अगर इसमें देखते हैं मेरे भाई, तो 7 2 9, 7 2 9 है ना, 7 2 9 हो गया, और 9 में से 3 घटाइएगा तो 6 हो जाएगा। 6 किस में है, ऑप्शन में ए में है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन 15 पर। एक संख्या में 18% की कमी की जाती है और परिणामी संख्या में फिर से 50% की कमी की जाती है, तो संख्या में होने वाली कुल परसेंट का नाम निकालना है। यानी 18 माइनस में वही ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100 लगा देंगे। ये क्या लगाना है, सिंपल, 18 और 50 कितना हो जाएगा, 68, है ना। 68 में से घटाइए मेरे 18 पची कितना होगा, 90, यानी कितना होगा, 59%। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। एक आयतकार मेज के शीर्ष का परिमाप है 84 मीटर, इसका एरिया गिवन है 432, तो विकर्ण निकालना है। विकर्ण क्या होते हैं, आयत का रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा परिमाप है 2 इंटू एल प्लस बी 84। ठीक है, तो 2 से ये जगह में कितना है, तो 42 आ जाएगा, यानी एल प्लस बी का मान आ गया 42, और एल इंटू बी का मान कितना 432 गिवन है। तो यहाँ से फॉर्मूला से सोच सकते हैं मेरे भाई कि एल प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला होता है, यानी 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 4 दूनी 16, 1 8 17 64, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab है, 2ab के 4 432 864, ठीक है, 864 हो जाएगा यहाँ पर। अब घटाइएगा मेरे भी 864 1764 में 900 आएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 900 आ गया मेरे भाई। तो यहाँ पर इसमें पुटिंग कीजिएगा तो रूट अंडर 900, तो मान कितना आएगा 30। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 31 परिणामों का औसत 204 है, यदि प्रथम 16 परिणामों का औसत 219 है और अंतिम 16 परिणामों का औसत 185 है, तो 16वां परिमाण कितना होगा, ये हमें निकालना है। ये कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए 31 यानी टोटल कितना 31 है, और यहाँ पर कितना 16 प्लस 16 यानी एक्स्ट्रा में दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा में गिवन है। तो देखिए एक तो बेसिक से सॉल्व करते हैं, एक स्मार्ट अप्रोच के साथ। ठीक है, 31 परिणामों का औसत 204 है, 16 का कितना है तो 219 है, और फिर 16 का कितना है तो आपका 185 है, यानी यहाँ पर 31 ही है मेरे भाई, यहाँ पर कितना 32 मान है, यानी एक्स्ट्रा दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना मेरे भाई अधिक है इससे, 204 से ये कितना अधिक 15, तो 16 गुने 15 कीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए ये अब कितना, हाँ ये कम है, कितना कम है, 15 4 19, यानी -19 गुणे 16 कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। 16 तो मेरे भाई यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, और 15 में से मेरे भाई 19 जाए कितना हुआ, तो -4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो 16 -14 -64 हो जाएगा। ठीक है, आपने जो एवरेज यहाँ पर माना था, यानी सभी के 204 है, यानी 204 में से मेरे भाई -64 कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 140। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 18 पर।
मनोज और पारस की आय का अनुपात 12:7 है। यदि पारस की आय मनोज की आय से 4,000 से कम है तो मनोज और पारस की कुल आय निकालना है। तो देखिए क्या, तो कितना कम है, 4,000 कम है। यहाँ पर कितना कम है, तो यहाँ पर देखिएगा 7,500 कम है, यानी 4,000 का मान मेरे ये 5 है। आपको क्या निकला, मनोज और फारिस की कुल है, यानी 12,719 का मान निकालना है। ये 5 8 8 गुने 8 9 72 है, लास्ट में क्या आएगा, 2 आएगा। लास्ट में 2 किस में, ऑप्शन नंबर डी में है, यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया 152 आता है क्वेश्चन 19 का। 19 में तो ये सॉल्व करना है आपको, ठीक है, 19 में सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं। यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करना होगा। या आप इसमें डिस्टेंस भी लगा सकते हैं क्या, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, ये यहाँ पर 6 आ गया, तो 15 से ही तो कट ही जाएगा, है ना, काट लीजिए, कट तो जाएगा आई थिंक सभी के सभी। 11 से जाएगा एक बार में और 3 बार में, 15 से जाएगा कितना बार में, 15 से जाएगा 15 बार में, ये जाएगा 3 बार में, ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो सॉल्व कर लीजिएगा, सब कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। आता है क्वेश्चन 20 पर। 44 जारी विक्रय मूल्य 24 जारी विक्रय मूल्य के बराबर है, लेन देन में लाभ हानि निकालना है। तो देखिए सिंपल है, 44 24, तो यहाँ पर क्या है, 44 CP इक्वल टू 24 SP यहाँ पर गिवन है, ठीक है, 2 से जाएगा 22 बार में, 24 नए हैं, 2 से जाएगा 12 बार में, यानी सीपी और एसपी का रेशियो देखिएगा मेरे भाई कितना आ गया, सीपी का आ गया 12 और एसपी कितना हो गया 22, ठीक है। कितना का प्रॉफिट है, तो 10 का, सीपी कितना है 12 है, गुणे 100 कीजिएगा, तो 100 बटा मेरे भाई 1000 बटा 12 कीजिएगा, कितना 12 8 96, यानी 83.3% आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर जरूर कीजिएगा। और कोई भी डाउट आता है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डाउट भेजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।